बहुत लोग बोलते हैं स्टूडेंट की जिंदगी तो आसान होती है, पूरे दिन भर पढ़ना ही तो होता है, उसके अलावा करना ही क्या होता है। बट जनाब, स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती। उस एक कमरे के अंदर घंटों तक उन किताबों के अंदर उलझे रहना, वो मार्क्स कम आने पर छुप छुप के रोना और अपने घर वालों के डर से उस रिजल्ट को छुपाना, वो रिश्तेदारों के तानों से लगातार डरे रहना, वो अपने दोस्तों से बात ना करके अपना सारा फोकस पढ़ाई की तरफ लगा देना। आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है मित्र। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, तुम एक वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो, योद्धा। और इस बात पे याद रखना और खुद पे हमेशा प्राउड रहना, तुम एक वॉरियर। 49,000 बच्चे लाइव हैं, ठीक है, और ये 48,000 बच्चों ने वोट दिया। 1,000 बच्चों के हाथों में मेहंदी लगी है तो उन्हें वोट नहीं दे पाए। ये कोई वोट नहीं है जो कि आप खुद पेड़ लगवा लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्या एक चीज बता रहा हूं कि जब आप गेम खेल नहीं सकते हो, गेम खेल के जीत नहीं सकते हो, आपको दिख रहा है कि सामने वाला तो जीत ही रहा है, तो आप खेल बिगाड़ना शुरू कर देते हो। और यही हुआ है पिछले, मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला किसी चीज पे। और यू पीपल नो माई नेचर, आई एम अ टीचर, मुझे पढ़ाते आता है, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, बच्चे दिल से पढ़ते हैं, हमारा वही रिश्ता है। तो ये पूरा सारा सब कुछ कि बोर्ड्स आ गए, वॉचिंग इन्फ्लेट हो गई, ये वो, क्या फर्क पड़ता है। ना बोर्ड को एग्जाम देना है, ठीक है, ना उस टीचर को एग्जाम देना है जो अपनी वॉचिंग इतनी दिखा देगा, अपनी वॉचिंग उतनी दिखा देगा। लोग कहते हैं ना, ज्यादा पैसे कमा के क्या करना। जो लोग पैसे कमाते हैं वो लोग भी मरते हैं, जो लोग नहीं कमाते वो लोग भी मरते हैं। तो सुनो मेरी बात, जो लोग पैसे कमाते हैं ना वो एक दिन मरते हैं, लेकिन जो लोग पैसे नहीं कमाते वो हर रोज मरते हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है दोस्त, और जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। अब फैसला आपको करना है, हर रोज मरना है या हर रोज जीना है। अगर हर रोज जीना है तो भरपूर पैसा कमाना होगा। डर का है? तो किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सब। सच बता रहा हूं आप लोगों को, अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, वो बढ़ जाता है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा, प्रॉब्लम्स को फेस कर, स्ट्रगल्स को देख कर। तो आप ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। और हम 13 साल में, 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, शांत। ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे, शांत रहे। क्या करना है, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे। अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। वो आपके अंदर का इमोशन है। कंफर्ट चीजों से आता है, उसके लिए आप मेहनत करिए, काम करिए। तो मेरी खुशी, जैसा मैंने कहा, परिस्थितियों से नहीं है, अपने आप से है। मैं अपने आप से खुश हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी चल रहा होगा लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी चल रही होगी। कई बार मुझे मेरे घर वाले कहते हैं, यार लाइफ में तो बड़ी दिक्कतें चल रही है पर तुम्हारे चेहरे पे नहीं आ रहा। मैंने बोला चलती रहेंगी, किसकी नहीं चलती है। पर अगर उसको पकड़ के मैं रोने बैठ जाऊं तो प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं होने वाली, पर डेफिनेटली जो मेरा प्राइम टाइम है जीवन का, ये एज है, ये तो वापस नहीं आएगा ना।
तो मैं इसको क्यों रोने धोने में बर्बाद कर दूं? ठीक है, जब ठीक होना होगा हो जाएगा, तब तक तो खुशी से जीते, जो है उनको देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के पास सबसे बहुत अच्छा एक छोटा सा बहाना है, मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे। सिगरेट दारू पीने जाते, लड़की को छेड़ने जाते थे, तब मम्मी पापा से पूछते हैं क्या? ये पूछते हो क्या? गांजा फूकने जाते हो, दारू पीने जाते हो, तो मम्मी पापा से सर्टिफाइड लेते हो? पापा मोटिवेशन पे पूछ, व्हाट्सएप जाऊं पापा जाऊं, क्यों नहीं? तो कोई अच्छा काम करने के लिए मम्मी पापा से क्यों पूछना यार? मैं आपको फिर से बता दूं, इस देश में, इस दुनिया में आपके माँ बाप ऐसे लोग हैं, अगर किसी दिन आप मर्डर करके भी घर पहुंचे ना, तो शायद आपको शरण दे देंगे माँ बाप वो चीजें। देखो, एग्जाम की कभी चिंता नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये कागज के टुकड़े मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। मेरा भविष्य, मेरा तकदीर मेरे हाथों में है, मैं खुद बना लूंगा। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। मैं थक गया हूँ, मैं सच में थक गया हूँ डॉक्टर। ये दुनिया के बनाए हुए गोल्स फॉलो करते करते आई एम रियली टायर्ड नाउ। आई फील लाइक आई एम अ रैट इन अ रेस जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, उसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और क्यों रहा हूँ, पर यह पता है कि जाते रहना है। और मुझे जेन्युइनली याद नहीं है कि मैं पिछली बार खुश कब हुआ था। जिन दोस्तों से मिलने का कभी मेरा मन किया करता था ना, आज उनकी और मेरी सक्सेस को कंपेयर कर करके मैं थक गया हूं। एक टाइम पर जो सपने मुझे जागने की उम्मीद देते थे, सोने से रोक देते थे, आज उन्हें देख देख के उनका पीछा कर करके मैं थक चुका हूं। मैं थक चुका हूं। क्या समझा? दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है। और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं, तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आपकी कमाई आपकी औकात से ऊपर कभी नहीं आती। अगर आप कमाई बढ़ाना चाहते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यंग लोग सुन रहे हैं, जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागना, कभी नहीं बढ़ती। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागना, कमाई आपको फॉलो करती है। फिर यंग हैं, 21-22 साल के, और उनको ना प्यार मिला अभी तक लाइफ में, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके लिए एडवाइस? किसी रैंडम आदमी की एडवाइस मत लेना। बहुत लोग आपको 10 तरह की एडवाइस देंगे, 100 तरह की टिप्स देंगे। डोंट लिसन टू एनीथिंग, जस्ट लिसन टू योर गट एंड लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। स्टे अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। Eventually everything will fall in place. Not today, maybe not tomorrow, but day after, maybe. BMW, Audi, Ferrari चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का केस चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है,
कितना ही आतंक मच जाए, कितना ही उतरी उपार चढ़ाव कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। One of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. You know, like you want something to be true, even if it isn't true, and so you ignore the things that you ignore the real truth because of what you want to be true. This is a very difficult trap to avoid, but if you just take that approach of 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीजों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहां स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा। ऐसे बेचैनी नहीं होती गरीब रह के, बेचैनी नहीं होती ऐसे। कब तक जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जिएंगी। एक लड़के की कहानी, शादी कर दी लोंडे की, दे दिया हीरो होंडा, पत्नी को पीछे बिठाया और गलियों में घूम रहा है, गंगापुर की गलियों में। फिर 2 साल बाद एक बच्चा हो गया, उसको बीच में डाल लिया, फिर भी घूम रहा है। फिर एक और हो गया, फिर बीच में डाल लिया और घूम रहा है। फिर एक और हो गया, डिग्गी में डाल लिया। फिर एक और हो गया, टंकी पे डाल। साले कार ले रहे वो, एक कार कब तक ये ले के ट्रेन की तरफ घूमेगा बच्चों को। ऐसे जिंदगी में अपने जमीर पे चोट नहीं लगती क्या आपके? अपनी जिंदगी में जिसको अपने ऊपर अपनी गिरेबान में झांकने से समझ में आ जाए, उसको अब निर्णय लेना चाहिए अमीर कामयाब बनने का। किसी भारत के आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दीजिएगा, वो 4-5 को काम करेगा। या तो बैंक में जमा कर लेगा, फिक्स करा लेगा बैंक में, ना तो LIC करा लेगा, कोनो चौराहा पे जमीन ले लेगा, ना तो घर बनवा देगा, ना तो दुकान खोल लेगा बस। और 1 करोड़ को 2 करोड़ करने में 5 साल लगते हैं। पता ही नहीं है कौन चीज करना है, ना तो ब्याह कर देगा लड़का लड़की। आपको पता है, एक वैल्यू ऐड करता हूं आपकी लाइफ में। जीवन को, स्वास्थ्य को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, सुबह की पहली चाय। दोबारा, आपके स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर सकती है ना, कैंसर से भी ज्यादा, मैं बोल रहा हूं सुबह की पहली चाय। अब इस बात का क्या मतलब, चाय छोड़ दूं ना? ऐसा नहीं बोला। मैं बोला सबसे पहला जो बॉडी में ग्रहण करे वो चाय मत कर परमात्मा, वो दूसरी चीज कर लो। राम मंदिर का उद्घाटन होने के 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे देश के लोग एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं जिसने अपना पूरा करियर भगवान राम और सनातन धर्म का मजाक उड़ाकर बनाया है। विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के इस सीजन को जीत लिया है, और यह फैसला दर्शकों की वोटिंग के आधार पर हुआ। और इस देश के लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दिया जो भगवान राम का मजाक उड़ाता आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांजेंगे, उधर तलवार भांजेंगे। इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। बोला अरे तुम्हारे में कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको। टांग टूट गई, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया हो। तो यह है सैडिज्म, एम्पैथी करना होना, उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना।
एक टाइम शायद ऐसा था कि केवल 18 रुपए बचे थे अकाउंट में। यार वो बहुत बुरा टाइम था, बहुत ही लोएस्ट लो था। 18 रुपए अकाउंट में थे और 2 ऑप्शन थे खाने के, या तो पानी पूरी खा लूं 12 रुपए में 6 या 8 पानी पूरी आएगी सड़क वाली, या 13 रुपए में इडली आएगी, 2 इडली। तो ये दोनों में से एक चॉइस मुझे लेनी थी। बट आप तो ठीक ठाक घर से थे। नहीं, मैं ले नहीं रहा था घर से पैसे, मैंने बंद कर दिए। मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरी बातचीत हो नहीं रही थी मेरे पिताजी से, और मुझे किसी समझदार आदमी ने बोला कि जब तक तेरा ये रेंट और बेसिक खर्चा आता रहेगा तू हिलेगा नहीं, तेरे अंदर फायर जो है वो तुझे उसको थोड़ा सा जलाने दे तुझे। तो मैंने कहा हाँ, मुझे जरूरत नहीं है घर से पैसे की, मैं नहीं लूंगा। 2-3 महीने में हालत ऐसी हो गई थी कि अब कुछ नहीं बचा है। रिग्रेट का तो कोई स्थान नहीं है लाइफ में जी। मैंने ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, जो किया अपनी अक्ल के हिसाब से किया, आपने जैसे जिए सही जिया, आपकी अक्ल के हिसाब से सही। अपने आप को नीचे मत गिरा। भगवत गीता में तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, बड़ा स्ट्रॉन्ग श्लोक है। वो कहता है कि अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप के बारे में समझो। यू शुड नो कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं कर सकते आप, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त हो। ये गीता का श्लोक है। तो दुखी तो होना है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं। क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम की नहीं है। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज्यादा हो ना पाए। तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है, जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूं, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। Started with basic things on how to shake hands, how to look somebody in the eye and speak. How do you introduce yourself? How do you shake hands with a lady as opposed to a man? How do you speak on a phone? What is dining table etiquettes? What's telephone etiquettes? When do you use a shrimp fork or a salad fork or people might think I don't require that. I'm never going to work on those things. I'm doing my father's business. But you never know. That is the preparation that you make to make that quantum leap in your careers. These are basic things. You have to know that. You have to know how to dress correctly. You have to know if you have body odor. If you don't do these things, ladies and gentlemen, you will be in an average life, doing an average job and living an average life. Having said that, I'm not saying that is wrong. That could be your calling. But if you have a passion and if you have a desire to be exceptional, if you have a desire to be seen apart from the crowd, then this is the bare minimum thing you should do. तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या